बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी ये है कि शीरीं मज़ारी साहबा ने एक ख़त लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को, उस पर बात करेंगे। बड़ी तनकीद हो रही है उस ख़त पर। और दूसरा बात करेंगे कि एक ख़त और भी आर्मी चीफ़ साहब को लिखा गया है, कमर जावेद बाजवा साहब को। ये किसने लिखा है, क्यों, क्या कहा है, ये आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है, और वो इंक्वायरी कमीशन क्या है इस पर भी बात करेंगे। पहले आ जाएं जनाब शीरीं मज़ारी साहबा के ख़त पर, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा है। अच्छा, उस ख़त में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं जनाब। ये भी लिखा है कि ये पता नहीं हमारी हुकूमत किस तरीके से ख़त्म कर दी गई है, वो गम नहीं ख़त्म हो रहा, वो मातम नहीं ख़त्म हो रहा। और जनाब वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट हो गया है, बिल्कुल हमारा मीडिया पर ब्लैकआउट हो गया, हमें कोई नहीं दिखा रहा। मेरा ख़्याल है अब भी आप अगर उसका एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा मीडिया पर यही दंदना रहे हैं, हुकूमत वालों से भी मीडिया पर ज़्यादा यही दंदना रहे हैं और साथ चीख भी रहे हैं। हर 5 मिनट के बाद फवाद साहब आ जाते हैं, हर 10 मिनट के बाद हमाद अज़हर आए बैठे होते हैं, फिर शहबाज गिल तो मेरा ख़्याल है खड़े ही सी मीडिया पे है। बाकी लोग भी आप चेक कर लें। ख़ुद आप कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब जिस तरीके से जो पता नहीं हर रोज़ 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, वो मीडिया टॉक्स कर रहे हैं, वो अपने ट्विटर पर सोशल मीडिया पर कोई पैगाम जारी करते हैं तो उसको भी दिखाया जाता है। भाई मीडिया ब्लैकआउट तो हुआ था नवाज़ शरीफ साहब का, मीडिया ब्लैकआउट तो हुआ था इसहाक डार साहब का, जिनको 4 सालों में उनकी तस्वीर तक आपने नहीं दिखाई, उनका बयान तक आपने नहीं दिखाया और ना दिखाने दिया। मीडिया ब्लैकआउट इसको बोलते हैं। खान साहब क्या झूठ बोलने के माहिर हैं माशाअल्लाह। वो कह रहे थे कि जनाब मुझे जियो नहीं दिखा रहा था, और वही उस वक्त जियो पर वो लाइव आ रहे थे। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक़ है तो उस हवाले से तो आप ये देख लें, अभी उनका अभी थोड़ा सा रुकिएगा, उन्होंने और बहुत ख़तरनाक बात लिख दी शीरीं मज़ारी साहबा ने। ये अक़वाम मुत्तहिदा को, उनके ह्यूमन राइट्स सेल को, उनको बहुत ख़तरनाक बात कर दी। हालत ये है कि इमरान ख़ान साहब जनाब जिस तरीके से उन्होंने बनीगाला में कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा सिर्फ ARY आए। अब ARY मालशिया पालशिया वो, यानी वही अब वो किसी को इंटरव्यू देते हैं तो शुरू ही से आपने देखा जब उनकी हुकूमत थी या जब आप वो अपोजिशन में हैं, वो कभी फैसल जावेद उनका इंटरव्यू कर रहा होता है, कभी उनका इंटरव्यू हमज़ा अली अब्बासी कर रहा होता है, कभी कल शान साहब ने इंटरव्यू किया, क्या शान से इंटरव्यू किया माशाअल्लाह। मतलब लोगों को मैं समझता हूँ कि ये कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि क्या वो इंटरव्यूअर थे या वो पता नहीं, वो जो समझ नहीं आई कि कौन इंटरव्यू कर रहा था और कौन दे रहा था, कौन ले रहा था इंटरव्यू। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो उनकी इस तरह की खुशामदाना इंटरव्यू को उनको आदत पड़ गई है कि जो बंदा, जो एक पार्टी का लीडर ये तक बर्दाश्त नहीं करता कि मुझसे कोई न्यूट्रल रिपोर्टर सवाल कर ले या कोई न्यूट्रल एंकर जो है ना मेरा इंटरव्यू कर दे। ये वो साहब हैं जो नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये अंपायर को साथ खड़ा करके मैच खेलते थे। आज उनको एक रिपोर्टर का सवाल नहीं बर्दाश्त, और वो उनको इनवाइट भी करते हैं तो सिर्फ ARY वाले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं। ये हालात हैं। और शीरीं मज़ारी साहबा कह रही हैं कि जनाब मैं तो जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में उनको ख़त लिख रही हैं कि हमारा मीडिया ब्लैकआउट कर रहे हैं। मीडिया पे नाच ही तुम रहे हो, बाकी तो कोई है ही कोई नहीं मीडिया पे। दिन रात हम देख रहे हैं, सुबह शाम दोपहर ये दंदनाते फिर रहे हो मीडिया पर, और हर वेले हो बिल्कुल, मतलब वो पहले सत्यानाश किया हुकूमत में रह के, उस वक़्त भी यही काम आप लोग करते रहे हो और अब भी वही काम ही कर रहे हो। आप हो ही इसी काम के लायक, बाकी तो आपको आता ही कुछ नहीं है ना। बाकी तो आपको ना गवर्नेंस आती है, ना आपको कोई तमीज़ है, ना आपको कोई शर्म है, ना कोई हया है। बाकी तो सब कुछ, सारी चीज़ों में आप फेल हो, सिर्फ इसी चीज़ में पास हो, प्रोपेगंडे में, नाचने में, ढोल बजाने में, उछलने में, कूदने में, इल्ज़ामात लगाने में, गालियाँ देने में। यही आपका वतीरा है और यही सूरत हाल है। उसके बाद उन्होंने उनको दूसरी तरफ तवज्जो मबजूल कराई और साथ ये भी कहा कि जनाब देखें ये हम पर
ब्लास्फेमी लॉज लगा रहे हैं, ये मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, हमें जो है ना मज़हब। अब इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। इस पर क्या है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हुकूमत के अलावा भी कह रहे हैं, तजिया कार भी कह रहे हैं बहुत सारे, कि ये अपने मुल्क में किसी को मदाखलत करने का अख्तियार, और ख़ास तौर पे वो जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, ख़ास तौर पे वो जो ख़त्म नबूवत के लॉज हैं, उनको ख़त्म कराने की साजिश है कि जी देखें आप अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत कराए। एक तरफ ये है कि जनाब अमेरिका हमारे मुल्क में मुदाखलत क्यों करता है, एक तरफ ये नारे हैं, दूसरी तरफ ये है कि ख़त लिख के कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे। ठीक है ना, ये हमारे ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड खेल रहे हैं। और आप लोगों ने कितना मज़हब कार्ड खेला, वो जो एक अमेंडमेंट हुई थी फौरी तौर पे उस अमेंडमेंट को वापस कर दिया गया था, और ज़ाहिद हामिद साहब भी फारिग हो गए थे। उसके बाद भी हर 4 घंटे के बाद इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते थे। वो क्या हैं, वो जनाब वो फ़नकार साहब जिनको यहाँ पे लगाया गया रेड क्रॉस का चेयरमैन भी अबरारुल हक साहब, उन अबरारुल हक ने इतना उकसाया था कि एहसन इकबाल साहब पे गोली चला दी थी किसी ने। यहाँ तक आपने मज़हब कार्ड खेला, और वो फिर जो है ना, और मेरा ख्याल है उस वक़्त भी मैं समझता हूँ कि नून लीग का अपना ही कसूर, उनको ढोल बजाना नहीं आता। भाई आप अगर ये सोच रहे हो ना कि हम 90s की सियासत करेंगे, बहुत कुछ बदल चुका है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर प्रोपेगेंडिस्ट का झूठ का जवाब उस तरीके से नहीं दिया जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान होगा, मैं समझता हूँ। आ जाएं जनाब दूसरे ख़त पर, और दूसरा ख़त लिखा है उमर सरफराज चीमा साहब, पंजाब के माजूल गवर्नर। ये मैं उनको माजूल इस वजह से कहूँगा कि जिनका प्रेरोगेटिव है, फेडरल गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिख दिया हुआ है कब का, कि सदर ममलिकत को कि जी इनको हमने हटा दिया है। वो तब भी टिक के बैठे हैं जी। ठीक, अच्छा, उसमें कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भी अगर वो टिक के बैठें तो 15 दिन सदर उस ख़त को रोक सकता है, और फिर उससे आनवर्ड 10 रोज़ ताख़ीर कर सकता है गवर्नर। तो ये 25 रोज़, मेरा ख्याल है वो 25 रोज़ पूरे होने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि इनको जब ये ख़त में जो ख़त लिखे गए हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी, ये जब इनकी आइनी मुद्दत पूरी हो जाए, और जो आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अगर 15 दिन यहाँ से पूरे हो जाएं और 10 दिन वहाँ से पूरे हो जाएं तो फिर वो गवर्नर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये बहुत सारे कानूनी और आइनी माहिरीन कह रहे हैं, और अगर ऐसा ही है तो मेरा अपना बिलीफ ये है, मैं सजेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा गवर्नमेंट को कि मेरा ख्याल है एक थानेदार को भेजें, वो इस उमर चीमे को घसीट के बाहर गवर्नर हाउस से बाहर फेंके। उसकी वजह यह है कि ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से पल रहा है। ये बेकार मखलूक बैठी है इतनी बड़ी इमारत में, अपने आइनी और कानूनी तो वो फ़राइज़ किसी किस्म का अंजाम दे नहीं रही, वो किसी किस्म का भी, इसको घसीट के बाहर नाले में फेंकें। उसकी वजह यह है कि ये कोई आइनी और कानूनी काम कर रहा होता तो फिर तो बिल्कुल बैठा रहता, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है ना, वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उनका डिस्क्रिशन है, उनका हक है, जिसकी भी फेडरल गवर्नमेंट हो वो यहाँ पर गवर्नर लगाए अपना, वो कोई नहीं है। अब गवर्नर भी वो फेडरल गवर्नमेंट ने चेंज किया है, ये फिर भी जिद करके बैठे हैं साहब, और फिर जिद करके बैठे हो ना तो फिर ठीक है, अगर कोई वो उन्होंने हल्फ नहीं लिया, और अब जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हल्फ गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैं उस जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहा हूं। इतनी बदमाशी और माजत के साथ इतनी दादागिरी, ये आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस हिसाब से मैं कहता हूँ पता नहीं क्या राना सनाउल्लाह साहब भी को हद से ज़्यादा शरीफ बन रहे हैं, या पता नहीं क्या सूरत हाल है। मुझे इस मजबूरी की समझ नहीं आ रही कौन सा मुआहदा है और कौन सी सूरत हाल है कि इस तरीके से अभी फिर वो एक सूबा जो कि 27 दिन बग़ैर वज़ीर आला के चलता रहा, मतलब वज़ीर आला से मुराद ये है कि वो मुंतखब तो हो गए थे और उन्होंने हल्फ नहीं जो बग़ैर हुकूमत के, अब फिर वही मुसीबत बनी है कि जनाब वो कैबिनेट जो है ना वो अटक गई है, वो लटक गई है कैबिनेट के किस तरीके से, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तो कैबिनेट से हल्फ नहीं लूँगा। फिर लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वो कोई नया आर्डर करेगा कि काबीना से कौन आर्डर ले अपना हल्फ ले ले। तो ये कोई तमाशा है?
ये तमाशा सिर्फ़ और सिर्फ इसी तहरीक इंसाफ ने लगाया हुआ है। हम वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लेंगे, हम वज़रा से हल्फ नहीं लेंगे, हम वज़ीर आला से हल्फ नहीं लेंगे, हम ये तो भाई आप बैठे क्यों हो? आपका कानूनी और आईनी जो काम है, आप अब उस गवर्नर ने ख़त लिख दिया है आर्मी चीफ़ को और वो साहब फरमा रहे हैं कि मुझे 1 सूबेदार और 4 जवान दे दें, मैंने हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार कराना है। अब आप देखें ना, ये मुदाखलत का किस तरीके से, ये फिर एक गैर आइनी इक़दाम है। अगर आपको लाहौर, आप इतने बहरूपिये और इतने नौसरबाज और इतने बदमाश बन गए हो कि लोगों की आंखों में ना धूल झोंकने के लिए और कौम यूथ की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपको उसका तरीक़ाकार है कि अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट के उस आर्डर से एतराज़ है तो आप उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के में इंट्रा कोर्ट अपील आपने की हुई है तो ख़त्म हो गई बात। अगर आपको वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर उसके बाद जो है ना आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, यहाँ से आप रिलीफ, आप अपने लिए तो रिलीफ ले रहे हैं कि शहबाज गिल साहब ने कहा है मैंने बाहर जाना है, आपको रिलीफ मिल गया। उस फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी देखें मुझे ये गिरफ्तार कराने चाह रहे हैं और उनको भी रिलीफ मिल गया। उधर से आप कहते हैं कि हम तो MNA रहे ही नहीं हैं, हम तो रिज़ाइन कर चुके हैं, और जब आप अदालत में जाते हैं तो कहते हैं देखें जी ये हमें गिरफ्तार कर रहे हैं और हम तो MNA हैं और स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर तो हमें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। ये क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं आप लोग? और आपने अगर वहाँ इंट्रा कोर्ट अपील की हुई है तो चुप करके देखें उसका क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद ये बक बक करना और ये ख़त लिखना कि जी आप मुझे 1 सूबेदार और 4 जवान दे दें, ये क्या तरीक़ाकार है? ये तो आप आर्मी चीफ को या फौज के इदारे को जो खुद कहता है कि जी मैं एपॉलिटिकल हो चुका हूँ, गैर सियासी न्यूट्रल हम हो चुके हैं, तो उसके बाद आप उनको दावत दे रहे हैं क्या कि आप मुदाखलत करो, आप जमहूरी अमल में, आप इस तरीके से, वो आपके कहने पे तो कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन आपने अपनी गंदी जहनीत दिखा दी, आपने अपनी गंदी जहनीत जाहिर कर दी। तो मेरा ख्याल है कि आईनी और कानूनी माहिरीन से अगर एक उमर सरफराज चीमा 4 ऐसे ही यूथिया टाइप कानूनी आईनी माहिरीन को जमा करके बैठ जाते हैं और अगले दिन वो फिर गंद डाल देते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बाकी ये लोग जो हुकूमत वाले हैं ये कोई नहीं कर सकते। आईनी और कानूनी माहिरीन से करें मशवरा, और जैसे ही वो 25 दिन मुकम्मल हो, जो कि बिल्कुल ही तो हो गए होंगे या होने वाले होंगे, वो कब का लिखा खत अपना शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने सदर साहब को कि जी इसको हटाएं, और जैसे ही वो होते हैं तो इसको एक थानेदार के जरिए घसीट के बाहर नाले में फेंकें कि भाई ये क्या तमाशा बना के बैठे। भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि मसला ये है कि जब तक आप कोई सही सुकून से काम नहीं करेंगे, लोग आप पे जनाब आपसे उम्मीदें लगाए हुए हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी आपने ख़त्म करनी है, ये भी, उधर से आपकी अपोजिशन इतनी मिरासियों वाला काम कर रही है कि एक एक काम झूठ बोल बोल के जी हम इतने छोड़ गए थे, हाँ हम इतने कर गए थे, और हम तो दूध और शहद की नहरें बहा के गए थे, और इन्होंने तबाह बर्बाद, यानी 4 साल आप ऊधम मचाते रहे, आप नाचते रहे, आप 4 साल तक सिर्फ बदमाशी करते रहे, बाकी आपने कुछ भी नहीं किया। अब आपका ख्याल है कि वो 40 दिन में या 4 दिनों में सारा कुछ ठीक करके दिखा दें। ये किस तरीके उन्होंने ठीक करके दिखाया हुआ है और वो दिखाएंगे भी सही। उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग जिस तरीके से 18-18, 20-20 घंटे पे पहुंच गई थी, उन्होंने कहा तो उन्होंने 0 भी की 1 मई को, फिर उसके बाद अगर थोड़ी बहुत कहीं लोड शेडिंग, तो अब वो मजीद भी उसको सिस्टम सेट कर रहे हैं। आज मैं सुन रहा था हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि ये गलत बयानी की है कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने, कि वो कह रहे हैं कि जनाब कि ये आटा जो है ना, आटे की कीमत गलत बताइए, बल्कि आटे की कीमत आज भी 70 से 80 रुपए के दरमियान है, और ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है पाकिस्तान की तारीख में। मैं कुर्बान जाऊं ऐसे झूठों पर, बल्कि लानत है ऐसे झूठों पर। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, यकीन कीजिए मुझे, और कोई नहीं इधर उधर के फैक्ट्स फिगर का मैं नहीं कोट करना चाह रहा, मैंने खुद जो है ना आटा अपने हाथों से खुद इस्लामाबाद में दुकान पे जाके 90 रुपए तक भी ख़रीदा है।
अब वो साहब झूठे साहब कह रहे हैं कि 70 से 80 जो है ना आटा पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर कभी भी पाकिस्तान में नहीं गया। ये 90 रुपए मैंने खुद खरीदा हुआ है, आपने भी खरीदा होगा, आप इस चीज़ की गवाही देंगे। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। अब हुकूमत ने, अब मसला ये है, आपकी अपने ये कल में सुन रहा था आदिल शाहजेब साहब को एक इंटरव्यू दिया शेख रशीद ने। उन्होंने कहा कि जी अच्छा हुआ है, ये वो इंटरव्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं उसका, मैं कभी होगा तो अगली वीडियो में कभी उसका क्लिप भी दिखा दूंगा आपको। वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी अच्छा हुआ हमारी तो हुकूमत ख़त्म हो गई, क्योंकि हम अगर उस वक्त जाते इंतखाबात में तो हम हार जाते। तो आदिल शाहजेब साहब ने कहा कि अच्छा तो फिर आप परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की बेस पर हार जाओ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हार जाते, मैं तो कम अज़ कम हार जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब उस वक्त आपके परफॉर्मेंस सिफर है, आपने किसी चीज़ को, महंगाई को, बेरोजगारी को, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया। अब एक अमरीकी साजिश वाला नारा लगा के तो आप खुश हो कि जनाब हम जो है ना, देखो जी हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से वो छुप गई है उस नारे के नीचे, उस साजिश के नीचे। ये इलेक्शन नहीं चाहते खुद भी, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन इस वजह से, इनको भी मालूम है कि ना तो इलेक्शन हमारे कहने पे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये इलेक्शन चाहते होते तो फिर आप ऐसा करें ना, कम अज़ कम जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इलेक्शन हैं वो तो आपके अपने बस में हैं, वो तो बस की बात है ना। आप ऐसा कीजिए, आप ख़ुद अपने वज़ीर आला को कहें, महमूद ख़ान को, कि असम्बली तोड़ो, हम इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप कह रहे हैं ना बड़ी हमारी मकबूलियत है, ठीक है ना, आप उसको टेस्ट केस बनाएं और असम्बली के इलेक्शन हो जाएं। उनसे कहें जी असम्बली के इलेक्शन करवाएं, हम असम्बली को तोड़ रहे हैं और हम इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं कि देखो जी कैसे फिर हमारे पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोग हमारे साथ खड़े हैं, ज़रा उसको टेस्ट केस बनाए ना। क्यों नहीं बनाना चाहते भाई? यहाँ तो असम्बली शहबाज शरीफ ने तोड़नी है ना, वो नहीं तोड़ना चाहता। वो कहता है कि जी मैं अपने टाइम पर इलेक्शन कराऊंगा, ठीक, आपके बस की चलो बात नहीं है, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा में तो आपके बस की बात है ना, आप वहाँ पे तोड़ो ना असम्बली, वहाँ पे लग समझ जाएगी कि किस तरीके से आप असम्बली तोड़ते हो और फिर उसके बाद कितनी सीटें आपके मुकद्दर में आती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ एक बकवास करने के लिए की हद तक है सूरत हाल, लोगों को, कौम यूथ को चूना लगाने की हद तक है कि जी और कुछ भी नहीं है, कि सिर्फ ये इनको वो बात ठीक है कि बहुत सारे हुकूमत के भी बहुत सारे लोग, बाकी भी बहुत सारे दानिश्वर हजरात भी और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये इनको थका थका के मारने की वो है, प्लानिंग है कि किस तरीके, और अब वो चीज़ स्पेसिफाई हो रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले कभी यूं निकले और वो निकले और ये निकले, अब जलसे मलसे होते रहेंगे, होते रहें, कोई बात नहीं है। अभी इन्होंने चांद रात पे कहा था टोटल 200-250 लोग हर शहर में निकले, और वो भी पता नहीं रैली में क्या, वो जवान वैसे ही निकले होते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अब आ जाए जनाब आप उस बात पे कि जी हुकूमत ने कमीशन बनाने का फैसला किया। मेरा ख्याल है ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला है, बहुत ही, कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत है कोई नहीं कि जी किस तरह का प्रेशर और कैसा प्रेशर। जब तक आप तो कहते हैं ना हम कमीशन बना दें, ठीक है ना, आप कम से कम आप ये देखें कि 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हो चुका कि कोई साजिश नहीं हुई, उन्होंने नहीं माना। फिर DGI SPR ने कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई, उन्होंने नहीं माना। मतलब ये वही वाली बात है कि ISI को नहीं पता कि साजिश हुई है, ARY को पता है कि साजिश हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहे किसी किस्म का कमीशन बना लें, आपने कमीशन बनाया था ना जो इलेक्शन पर, वो 4 हलकों पर, और फिर उसके बाद कहा था कि जी देखते हैं कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है कि नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर, जिसको हेड कर रहे थे उस वक़्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने वो कमीशन और उसकी रिपोर्ट आज तक पढ़ी है, उसमें कहा कि किसी किस्म की कोई धांधली, मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, ठीक। खान साहब आज भी जलसों में खड़े होकर कहते हैं 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई। तो भाई कोई इलेक्शन, ये कोई कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कमीशन को उन्होंने बनने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया है,
अभी बना ही नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो किसी किस्म का कमीशन, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, फिर कहता हूं कि अगर ऐसा कोई मुमकिन हो जाए, अल्लाह ताला का इख्तियार हर एक चीज़ पे है, अगर कोई ऐसा हो जाए कि उस कमीशन को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हेड कर रहे हों और फरिश्ते उसके मेंबरान हों, और वो भी कहे कि अमेरिका की तरफ से कोई साजिश नहीं हुई, इमरान खान ने मानना तब भी नहीं है। ये पक्की बात है। इमरान खान ने उस वक्त मानना है कि जो कहे कि जी साजिश हुई है, और फिर इमरान खान को कहे कि आप आके दोबारा बैठ जाओ और जब तक आपकी ज़िंदगी है आप ताहयात वज़ीर आज़म बन जाओ, तब उन्होंने मानना है। ऐसे उन्होंने नहीं मानना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा कि ये हारेगा, उसके बावजूद भी ये नहीं मानेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ उस वक्त मानेगा कि जब ये जीते, दोबारा ये हुकूमत बनाए। अब एक कल परसों कल, हाँ ये मेरे ख्याल है इन्होंने इंटरव्यू में वो शान को कहा कि जी अगर मैं अगले इलेक्शन में मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी ना आई तो मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा। ये फिर यू टर्न लेगा। अगर ये इस पोजीशन में हुआ और इसके पास 2/3 मेजॉरिटी ना भी हुई, कोई इधर उधर से करके ये हुकूमत, क्योंकि ये हर वक्त ही यू टर्न लेते हैं साहब, इनका कोई वो नहीं है कि ना कोई अपनी जबान का पास है ना कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कौमी यूथ को चूना लगाना है। शीरी मदारी साहबा ये ख़त लिख रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा को कि जी मैं तो इस तरीके से जो है ना हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पे मज़हब का वो कानून इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ये लिखना था ना कि हम तो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा होता और आप कहते कि जी हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है। और फिर हम जो ये कल क्या कहा है शहबाज गिल ने, शहबाज गिल साहब कहते हैं हमें तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहिए, हमें तो अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात चाहिए जो एक भाभी और नंद के ताल्लुकात होते हैं माशाअल्लाह। हमें तो अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात चाहिए जो एक देवरानी और जेठानी के ताल्लुकात हो। कैसी मोहब्बत घुल गई है ज़बान में, कैसी मिठास घुल गई है ज़बान में, ठीक है ना। हमें वो वाले ताल्लुकात चाहिए अमेरिका से, हमें बड़ा प्यार चाहिए अमेरिका से। खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़। शहबाज गाली कहते हैं कि हमें तो अमेरिका से जेठानी और देवरानी वाले ताल्लुकात चाहिए, हमें तो भाभी और नंद वाले ताल्लुकात चाहिए, प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता चाहिए हमें अमेरिका से। हम तो अमेरिका से जो है ना इस तरह के ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। यूथिया ऐसा मजलूम मखलूक है, वो उनको भी दाद दे रहा है, उनको भी दाद दे रहा है। कहता है शहबाज गिल भी ठीक कह रहा है, इमरान खान भी ठीक कह रहा है। भाई अगर इमरान खान ठीक कह रहा है कि अमेरिका की हुकूमत ने ही अगर साजिश की है तो शहबाज गिल को अमेरिका की यूनिवर्सिटी से तनख्वाह लेना बंद कर देनी चाहिए। आप अमेरिका के ग्रीन कार्डों से भी चिमटे हुए हो। आप खैर से वो चाहे सानिया निश्तर हों वहाँ पे, चाहे वो जुल्फी बुखारी हों यूके में, चाहे जनाब ये शहबाज गाली हों, चाहे वो अपना नदीम बाबर हों, चाहे कोई और आपकी आधी कैबिनेट अमेरिका की रुकन है, कोई यूके की हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड हैं, वहीं की नेशनैलिटी है। एक बंदा अमेरिका की शहरियत छोड़ने के लिए, अभी कल की बात है मैं देख रहा था इनका यूके का सदर पीटीआई का, उन्होंने कहा कौन कहता है अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है। हम तो यूके में, हम उनसे किसी ने सवाल किया ना कि आप यूके में अमेरिका के सफारत खाने के बाहर आप प्रोटेस्ट करेंगे, उन्होंने कहा क्यों करें, हम अमेरिका के सफारत खाने, उन्होंने अंदर से ही हमारे खिलाफ साजिश की है। कोई अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं की, ना ही हम अमेरिका के सफारत खाने के बाहर ये प्रोटेस्ट, ये मुनाफकत नहीं है तो क्या है। आपका अपना लीडर कुछ और बता रहा है कौमी यूथ को और आप कुछ और बता रहे हो, और साथ ही जनाब ये वहां पे आप किसी अमेरिका के सफारत खाने, अच्छा वहां तो छोड़ दें, यहां पर कोई कहे कि अमेरिका के सफारत खाने की तरफ रुख करो, चलो आपको जाने कोई नहीं देगा, आप ऐलान तो करो कि हम अमेरिका के सफारत खाने के बाहर जाके एहतजाज कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाहर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर, आप हर जगह हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ आप ये कह रहे हो हम GHQ के बाहर करेंगे, आप जनरल बाजवा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ कर रहे हो, हर किसी के खिलाफ कर रहे हो, लेकिन क्या आप अमेरिका के खिलाफ नहीं करना चाहते। अजीब मुनाफकत है कि हर किसी को यूं कौमी यूथ को चूना
चूना लगा रहे हो कि हमारे खिलाफ जो साजिश की है वो अमेरिका ने की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखते हो तो उसमें भी 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए ना, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये एजेंडा होना चाहिए था ना वहाँ करते हो, ना यहाँ पर किसी किस्म का कोई नारा लगाते हो, ना शहबाज गिल नारा लगाता है कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, किसी किस्म का। तो ये मुनाफकत होती है, ऐसे मुनाफकों का कौम साथ नहीं देती। ये जो कौम यूथ के जो यूथिये बैठे हैं ना, मालशिया पालशिया, वो सोशल मीडिया पे हरदम वो नाचते रहें, वो इस तरह से खैर से अपना कपकपाहट का शिकार हों, वो जंप लगाते रहें, लेकिन जिसको कौम बोलते हैं मिन हैसुल कौम, पाकिस्तानी कौम, वो आपको रिजेक्ट कर चुकी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि हर वो संजीदा हल्के, मैं बताता हूँ ना, अवाम तो वैसे ही सबसे बड़ा हल्का है, मीडिया है, मीडिया हो गया, कंट्रोल टावर इस्टेब्लिशमेंट, जिसको मैं कंट्रोल टावर कहता हूँ, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपको मैं बता रहा हूँ कि एक इमेच्योर के तौर पर, एक जज्बाती के तौर पर, एक इमोशनल के तौर पर, एक नाअहल और नालायक के तौर पर मार्क कर चुके हैं। ये तमाम हल्के आपको मार्क कर चुके हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ बक करना आता है, इनको मिरासियों की तरह ढोल पीटना आता है, इनको बिल्कुल कोई संजीदा एफर्ट, कोई गवर्नेंस, किसी किस्म की कोई टॉलरेंस, किसी किस्म की कोई हुकूमत करना, कोई प्लानिंग, कोई हिकमत अमली कुछ नहीं आती, सिर्फ चू चू करना आता है। ये आपको सारे हल्के मार्क कर चुके हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी तक वीडियो नहीं आई, इनका हर बंदा चीख चीख के कह रहा है जनाब हमारी वीडियो आ रही है, और इस तरीके की आ रही है। अच्छा, ये भी नहीं पता, अब आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह के नालायक लोग हैं, किस तरह के शातिर लोग हैं, किस तरीके के वो कहते हैं ना, आप अंदाज़ा कीजिए कि हो सकता है कि पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि करप्शन से मुतालिक भी वीडियोस हों, लेकिन नहीं, यूथियों को यकीन है कि करप्शन से नहीं, ये होगी गंदी वीडियो, ठीक है ना। यूथियों को कितना एतबार है अपनी लीडरशिप पे कि होगी ये गंदी वीडियो, अल्लाह ना भुलाए तो ये गंदी वीडियो होगी। यानी उनको अंदर से कन्फर्म है, अंदर से ये फिक्र लाक है, फिक्र खाए जा रही है कि हमारे लीडर ने क्या क्या गंद किया हुआ है, ठीक है ना। उनको पता है कि क्या क्या गंद किया हुआ है और कैसी कैसी वीडियोस आने लगी हैं, और वही उस तरीके से अभी तक कोई नहीं आई। अच्छा, फिर उसके बाद साथ ये भी कह रहे हैं कि जो वीडियो यानी अभी देखी किसी ने नहीं है, इनमें से तो किसी ने देखी ना, अगर कोई देखी है तो खुद ब खुद जो है ना, मतलब वही वाली बात है, कोई सहाफ़ियों ने, कोई कुछ लोगों ने इस तरीके से देखी है, अगर किसी ने देखी है तो। लेकिन बाकी लोगों ने तो, आम लोगों ने तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो वीडियोज़ हैं अभी के आई नहीं है, रिलीज़ नहीं हुई, किसी ने नहीं देखी, वो आएगी तो जाली होगी। यानी आप उनको अंदाज़ा कीजिए, सब कुछ पता है उनको कि वीडियो क्या होनी है, उनको पता तो है ना अपने लीडर के किरदार का ना, कि वो क्या सूरत हाल होनी क्या है और कैसी होनी है। और उन्होंने जनाब अभी से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जी ये देखें, ये तो वो जो वीडियोज़ हैं, ये तो किस तरीके से जाली वीडियोज़ कैसे बनती हैं, और ये मरियम नवाज़ साहबा बना रही हैं, और ये उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। और वो ईद की वजह से कुछ थोड़ा बहुत डिसरप्शन आई थी कुछ वीडियोस में, ज़ाती मसरूफियात की वजह से, निजी मसरूफियात तो, लेकिन इंशाअल्लाह अब उसी तवातुर के साथ आपको धड़ाधड़ खबरें मिलेंगी और एनालिसिस भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।